हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीजल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो ये प्रूव करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल होगा और एक जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ हम कंजर्वेटिव क्या होता है, डिस्पर्सिव क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव पहले ये कुछ थ्योरीज आई कि डीएनए कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव या सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बोला कि जो रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव होता है, डिस्पर्सिव भी होता है, कुछ ने कहा, और कुछ ने सेमी कंजर्वेटिव कहा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है कि इसमें दो डीएनए बनेंगे एक से। ठीक है, ये पेरेंटल है, कि इसमें ये जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल ये पूरा पेरेंटल है। एक डीएनए से दो बनेंगे। ठीक है, तो इसमें एक जो होगा पूरा डीएनए ये पेरेंटल है, और जो दूसरा है ये होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड। मतलब ये कि इसमें कोई भी स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल नहीं होगा। ये पूरा जो डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड इसके जो है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, और एक जो बना है ये पूरा पेरेंटल होगा। इसके दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल है। ठीक है, डिस्पर्सिव में क्या होगा कि इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये डिस्पर्स हो जाएगा अलग अलग पार्ट में, और इसके जो बीच में जो स्पेस है इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड जो है डीएनए मॉलिक्यूल वो इनके बीच बीच में होगा। तो ये है डिस्पर्सिव। और सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि ये पेरेंटल डीएनए, इससे जो दो डीएनए बनेंगे इसमें ये दोनों स्ट्रैंड जो होंगे ये पेरेंटल होंगे। ये दोनों स्ट्रैंड जो है पेरेंटल है। अब इसमें जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो न्यू होगा, मतलब वो नॉन पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, यानी कि इसमें एक स्ट्रैंड जो ये दोनों डीएनए बने हैं उसमें इन दोनों में एक एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल होगा, और दूसरे वाला जो स्ट्रैंड होगा दोनों वो होंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि एक जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल होगा और एक जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। सो आपको आई होप कि आपको ये सब तीनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मीजल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। तो ये साइंटिस्ट थे मीजल्सन एंड स्टेहल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया। ठीक है, इसको ग्रो करवाया NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मीडियम था, इसमें जो नाइट्रोजन थी वो N15 थी। ठीक है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं N15 N14। तो शुरू में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया N15 नाइट्रोजन 15 मीडियम पर। ठीक है, तो इसके जो डीएनए के स्ट्रैंड में नाइट्रोजन था दोनों में N15 था। ठीक है, अब इसको जब सेंट्रीफ्यूगेट किया गया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पर, तो ये हैवियर थे N15। अब N15 और N14 दो आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो हैवियर कौन सा है, जाहिर सी बात है कि ये N15 वाला हैवियर है, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा।
जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन बैक्टीरिया को ग्रो किया गया N14 मीडियम में, ठीक है। N14 मीडियम में ग्रो किया गया 20 मिनट्स के लिए। तब देखा गया कि एक स्ट्रैंड जो है वो N14 है और एक स्ट्रैंड जो है वो N15 का है, और इनका जो बैंड था वो इन मिडल में बन रहा था। ये मतलब ये कि ना तो ये पूरी तरह हैवियर थे और ना ही लाइट थे, इसीलिए क्योंकि इनके पास एक स्ट्रैंड N14 भी था और एक N15 भी था, इसीलिए इनका स्ट्रैंड जो था वो बीच में बन रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद इनको 20 मिनट और ग्रो किया गया। 20 मिनट ये 20 मिनट ये, यानी कि अब पूरा 40 मिनट बाद फिर देखा गया इसमें एक स्ट्रैंड जो था, इसमें दो जो थे, दो डीएनए मॉलिक्यूल, इनमें N15 और N14 दोनों था, ठीक है। और जब इनका डेंसिटी ग्रेडियंट देखा गया तो हमें दो बैंड मिले एक सबसे ऊपर और एक मिडल में। तो इसका मतलब ये था कि हमें दो टाइप के डीएनए मिले हैं, एक तो जिसमें कि पूरा जो दोनों स्ट्रैंड है वो N14 के हैं, और एक जो टाइप था डीएनए का उसमें N15 भी था और N14 भी था, ठीक है। तो इससे कंक्लूड किया गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है।